दोस्तों स्वागत है आपका सत्य ऑल इन वन स्टडी में। देखिए क्वेश्चन क्या है 21वां। वसंत विश्व होता है क्या है? वर्नल इक्वेनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन, यानी ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 18 जून को, ऑप्शन डी 21 मार्च। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? वसंत क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में रात दिन बराबर होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और इसी दिन वसंत विश्व होता है। शरद विश्व क्या है दोस्तों? 23 सितंबर को शरद विश्व होता है। इस दिन पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। कर्क संक्रांति क्या है दोस्तों? इस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति क्या है दोस्तों? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिएगा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? द खेतड़ी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, जिंक। क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका दोस्तों क्या है? कॉपर। क्या है देखिएगा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के सिरोही, अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और खेतड़ी में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। एल्युमिनियम भारत में जम्मू कश्मीर, मुंबई, कोल्हापुर, जबलपुर में पाया जाता है। जस्ता की परत लोहे पर चढ़ाने से जस्ता लोहे को जंग खाने से बचाता है। यह राजस्थान के उदयपुर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लोहे में कार्बन मिलाने पर इस्पात बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों, क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? क्या है? When Subhash Chandra Bose resigned from the presidentship of Indian National Congress, the seat was offered to ऑप्शन ए क्या है? जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? Which of the following are rivers of the Himalayan river system? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? देखिएगा, क्या कह रहा है ऑप्शन में? क्या कह रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है? सेकेंड एंड फोर्थ। बी में क्या कह रहा है? थर्ड और फोर्थ। सी में क्या कह रहा है? सेकेंड और थर्ड। और डी में क्या कह रहा है? फर्स्ट और सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी सेकेंड एंड थर्ड। क्या है? हिमालयी नदी तंत्र को 3 प्रमुख नदी तंत्र में विभाजित किया जाता है। वह कौन कौन सी नदी हैं?
सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या है दोस्तों? गंगा गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कितनी दोस्तों? 25.25 किलोमीटर है, यानी 2.5 किलोमीटर है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र देख लीजिएगा दोस्तों। ब्रह्मा नदी चेंग युंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे बिहांग क्या कहते हैं दोस्तों? दिहांग कहते हैं। कावेरी क्या है दोस्तों? कावेरी यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। यह कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कौन दोस्तों? गंगा। गोदावरी क्या है दोस्तों? यह नासिक जिले से त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। इसे ब्रह्मा गंगा भी कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी दोस्तों? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों। क्या है? बैंक दर का अर्थ, यानी बैंक रेट्स मीन्स क्या है दोस्तों? ऑप्शन क्या है? ए क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यानी ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? देखिएगा। ऑप्शन बी क्या है? बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। सी क्या है? अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। डी क्या है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बैंक दर क्या है दोस्तों? बैंक दर एक प्रकार की ब्याज दर होती है जिस पर देश के केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को बहुत कम अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है, अर्थात बैंक अपने जरूरी कार्य को पूरा करने के लिए और कम समय के लिए रिजर्व बैंक से जो पैसे उधार लेता है उसे ही बैंक दर कहते हैं। क्या करता है दोस्तों? बैंक क्या है दोस्तों? रिजर्व बैंक से जो पैसे उधार लेता है उसे ही बैंक दर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह असम राज्य में स्थित है। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। क्या दोस्तों? पश्चिम बंगाल में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से देख लीजिएगा दोस्तों। सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुभारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व आदि। केरल में क्या देखिए दोस्तों? केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या है? मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? देखिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपिंग ऑफ इकोनॉमिक्स रिसोर्स आर अर्नड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग। क्या है? ग्लोबल, मिक्स, सोशलिस्ट,
यानी कैपिटलिस्ट यानी वैश्विक मिश्रित समाजवादी और पूंजीवादी। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि इसमें संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया आदि। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है देखिएगा दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था इस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के सभी संसाधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। उदाहरण के तौर पे क्या देखिएगा दोस्तों, रूस, चीन, उत्तरी कोरिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है देखिएगा दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, क्या है दोस्तों, समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों को समाहित किया जाता है। किसमें दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? द 100 रुपये नोट बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए वित्त सचिव, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी आरबीआई गवर्नर। इसका करेक्ट आंसर क्या है देखिएगा दोस्तों, 100 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं तथा इस पर महात्मा गांधी का चित्र छपा होता है। देख लीजिएगा। और दोस्तों, 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 200 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? क्या है देखिए, इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कोई असर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वाणिज्य बैंकों की ओर से रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली कुल जमाओं के क्या है दोस्तों देखिएगा, निश्चित प्रतिशत या अनुपात को नकदी आरक्षित अनुपात यानी CRR कहा जाता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन बढ़ जाएगी। CRR और SLR में फर्क इतना होता है कि CRR कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रहती है और SLR सोने या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। बैंक द्वारा अधिक गोल्ड रखने से बैंक की साख में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कोई नहीं, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या राज्य सूची में। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। मुख्य बिंदु क्या देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के बीच 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसमें पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे दोस्तों क्या है, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग। फिर दोस्तों क्या है, राज्य सूची में क्या है दोस्तों देखिएगा, इसमें संविधान लागू होने के समय 66 विषय तथा वर्तमान में 61 विषय हैं। प्रमुख विषय शांति और व्यवस्था, स्थानीय शासन, कृषि है। समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों देखिएगा,
इसमें संविधान लागू होने के समय 47 विषय तथा वर्तमान में 52 है। प्रमुख विषय कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, बिजली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राजनीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन डी मूल अधिकार। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? राजनीति के निर्देशक तत्व। क्या है देखिएगा, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों, क्या है इसमें? पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 का से 243 गा तक अनुच्छेद जोड़े गए तथा अनुसूची 11 जोड़ी गई जो सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं जिन पर पंचायत कानून बना सकती है। पंचायती राज का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1962 को राजस्थान के नागौर जिले में किया था। देखिए नेक्स्ट क्या है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? व्हाट इज द फुल फॉर्म फेमा? ओरिजिन एक्सपर्ट मार्केट एजेंसी, फाइनेंस एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ओरिजिन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी। क्या है दोस्तों? फेमा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। क्या है दोस्तों? फेमा कहलाती है। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा दोस्तों, क्या है इसमें? आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परिदृश्य के प्रकाश में फेरा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसका नाम है फेमा। फेमा भारत में बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित तथा संशोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? Who among the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? B.N. Rao, B.R. Ambedkar, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा, क्या है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड? ऑप्शन ए क्या रहेगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी क्या रहेगा? आर्टिकल 29। ऑप्शन सी आर्टिकल 24। ऑप्शन डी आर्टिकल 21। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आर्टिकल 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण क्या है दोस्तों? देखिएगा,
अल्पसंख्यक वर्ग को केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान है। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है दोस्तों? 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर क्या है? ऑप्शन ए नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी प्रोटॉन्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठोस चालक में वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन क्या है दोस्तों? देखिएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। यह धनात्मक विद्युत